मैं कल फातिमा अम्मा को बता दूंगी ताकि वो तुम्हें काम पे लगाएं। नो, वाकई मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज चुभ रही है। जल रहा हूँ मैं। देखो, देखा? जल रहा हूं ना मैं। नाज़ली, ओज़ान, तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल फातिमा अम्मा, मैं तो बस खुली हवा में आई थी। अच्छा। हाँ, जाऊं मैं? हाँ। शब बखैर ओज़ान साहब। मुझे साहब कहा इसने। हाँ तो साहब ही कहेगी ना वो तुम्हें, क्या नहीं हो तुम? बेटा, तुम उस लड़की के पीछे क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा आंटी, बस इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारे बाप के भी इस तरह के सारे इत्तेफाकात को जानती हूँ मैं। आई स्वेयर इत्तेफाक है। हाँ पता है। ओज़ान, मेरे भाई, चलो उठो, सुबह हो गई है। ओज़ान, ओज़ान, जल्दी उठो, अम्मा काम पे भेजना चाहती हैं तुम्हें। अरे उठो ना यार। यार तुम लोग जाओ ना, मैं आ जाऊंगा। आई नीड रेस्ट। हद है यार। हटो तुम। तेरी। ये क्या आंटी, पानी फेंक दिया। दोपहर हो गई है और साहब लोगों के उठने का वक्त हो गया है, समझ आई बेटा? उठो, चलो। कौन साहब, कैसी दोपहर, क्या है ये? चलो चलो चलो, बातें किए अरे आंटी क्या कर रही है, घसीट क्यों रही है मुझे? सीधा चलो, होश में आओ। इस्मत, हिकमत, चलो इसको लो। तुम दोनों इसको लेके जाओ और हरगिज़ इससे नजर मत हटाना। अगर कुछ हुआ तो लिख के रख लो, तुम दोनों से हिसाब लूंगी मैं। समझ आ गई तुम दोनों को? सुना तुमने? जी समझ और तुमने भी? जी आंटी। जाओ। नाज़ली, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर ओज़ान साहब। मैं भी चलूं? Sendeki kaşlar bende de olaydı mı? Sendeki kaşlar bende de olaydı mı? Nazlı! Kaşlar Nazlı! sende benden edalı küçük bana. Nazlı! Ama ben senden. नाज़ली! नाज़ली! Kaşlar इस बोरी में क्या है? rastı benden. नाज़ली! Edalı küçük नाज़ली! ayrılamam ben senden. सुन लो यार। नाज़ली! इसमें क्या है? Sendeki gözler bende de olaydı mı?
senden. Gözleri senden, sürmesi benden. En ağlı küçük yarimde ayrılamam ben senden. हाँ ओए शुक्रिया रजब साहब, शुक्रिया। लगता है जो बूटियां मैंने दी थी उससे फायदा नहीं हुआ। आज नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, कल नहीं तो परसों जरूर फायदा होगा। तुमने दी है ना, तुम्हारे हाथ से मिली है तो उसमें शफा जरूर होगी। 2 बोरी अखरोट लाई हूँ। अच्छा किया तुमने, कितना अच्छा है ना। अब अकेले हाँ, अकेले। हम अकेले। ओह शुक्र है मैंने बोल दिया। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कौन है? कौन होगा ये? मेरे सर पे मुसीबत है। अच्छी नींद आ रही थी यार। वैसे अखरोट बहुत मजे के थे। क्या जो अखरोट बेचने के लिए लाई थी सारे खा लिए? बेचने के लिए? यार सारे अखरोट जाया कर दिए इसने। अच्छा अरे मैंने तो बस थोड़े से ही खाए हैं। रजब, मैं आपके लिए कल और अखरोट ले आऊंगी, ठीक है? छोड़ो कोई बात नहीं। एक मुट्ठी अखरोट से कुछ नहीं होता। अब ये शहरी लड़का कैसे जानेगा हमारे कानून कायदे? कुछ नहीं होता। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो 1-1 ग्राम तोला था, कल और ले आऊंगी। ओ भाई, ये करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट काम की बात बोलो। छोड़े इसकी बकवास को, मैं कल आपके लिए और ले आऊंगी। तुम छोड़ दो, अब मैं उठा लूंगा। ये बच्चा बोझ नहीं उठा सकता। उठो। न मैं उठा लेती हूँ। तुम छोड़ दो। नाज़ली, अच्छा किया मेरी बेटी तुम आ गई। कैसी हैं आप खदीजा खाला? ठीक हूँ। तुम ऑरहान के बेटे हो क्या? जी क्या? हाँ, तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं? कैसे हैं वो लोग बेटा? ठीक तो हैं? नाज़ली रुको। 2 बातें भी ना कर सका, देखो चला गया। अल्लाह ही रहम करे, अभी से आग ने इसको अपने घेरे में ले लिया है। अम्मी ऐसे ना कहो। कैसी आग? किसने घेरे में ले लिया है? मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी मत सुनना। मैं तो कह कह के थक गई तुमसे। ये लड़की तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं है। अच्छा ऐसा है? नहीं हो सकती। हो सकती है। सुनो, इस बात पर शर्त लगाते बात हो की? क्या? 5 दिन के लिए तुम मेरे गुलाम। 5 दिन बहुत है, 4 दिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाजिफ चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए जड़ी बूटियां तोड़ कर लाई हूँ, इन्हें जरूर खा लीजिएगा, आपकी खांसी के लिए मुफीद है, ठीक है ना? शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे नसीब अच्छे करे प्यारी बेटी। हम सबके अच्छे करे, हम सबके। चलो मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। हैदर भाईजान, ओ नाज़ली बेटा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। हैदर भाई, मैंने आपसे जड़ी बूटियों का कहा था ना? बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थका दिया मुझे। तुम्हें पता है मैं जिंदगी में इतना नहीं भागा, बस बहुत हो गया और नहीं भाग सकता।
ब्रदर्स, अंकल्स, इस्तांबुल किस तरफ है? फिल्म का डायलॉग है, वही कॉपी किया बस। नाजली बेटा, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं हैदर भाई, ये तो फातिमा अम्मा का भतीजा है। इस्तांबुल से आया हुआ है, बहुत जल्द वापस चला जाएगा इंशाल्लाह। जरूर, लेकिन मेरा दिल टूट जाएगा, बल्कि टूट चुका है। खुशामदीद बेटा, आओ चाय पियो। ये लड़का तुम्हारा शौहर है? अरे नहीं नानी, ये तो फातिमा अम्मा का भतीजा है, औजान। तुम्हारे बच्चे हैं क्या लड़के? नहीं, मैंने कहा ना ये मेरा शौहर नहीं है। क्या वजह है? तुम में खराबी है या इस लड़के में? अब कोई बात नहीं बेटा, वक्त आने पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, मोहब्बत खत्म थोड़ी होती है। हाँ चाचा, कैसे हैं आप? नाज़ली, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने ये क्यों उठाई हुई है? नहीं रजब, नहीं, मैं उठा लूंगी। तुम छोड़ो, मैं मदद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। बात सुनो, ये बहुत भारी है ना नाज़ली। जरूरत नहीं। अच्छा, मदद करनी है तो ये उठाओ। तुमसे किसी ने बात की? हाँ, खामोश, चुप चुप खामोश, चुप। हमेशा हमेशा खामोश रहो। शुक्र है बोल दिया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? किसको खामोश रहने को कह रहे हो? प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तुम्हारी बोरी में घुस के बैठ जाएगा। तुमसे मतलब? मुझे लगता है इसकी नजर है तुम पर। तो अंधा हो जाए? हाँ, हो जाए। देखो, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक हैंडसम शख्स है तो वो तुम्हें क्यों देख रहा है? तुम भी अंधे हो जाओ। तौबा तौबा। तुमने ये बोरी हमारे बीच में क्यों रख दी है? तुम्हें क्या? ये पीछे अकेली बोर हो जाती क्या? रुको रुको, क्या हो? 1 मिनट रुको। अरे रोको ना गाड़ी। क्या हो गया? अरे यहीं पे रोको। ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली दफा इतनी खूबसूरती देख रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, ये लाल फूल मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका नाम जानती हो क्या तुम? शिकायत। ये तो किसी चिड़िया का नाम है ना? इसी वजह से इस फूल को भी शिकायत कहते हैं, क्योंकि इसको देख के लगता है कि जैसे चिड़िया की तरह इसके पैर हैं। और ये तो मुझे धनिया लग रहा है। अरे धनिया कहाँ से आ गया? ये तो सह शाखा है। हाँ, लेकिन इन सब के तो सिर्फ 3 पत्ते हैं। 4 पत्तों वाला तो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। पता है, सब कहते हैं जिस शख्स को वो मिल जाए तो समझो खुशकिस्मती उसके हाथ में है। देखो, तुम मेरे लिए खुशकिस्मती हो। तुम मुझे गांव की सीधी सादी लड़की समझते हो ना, लेकिन तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। आइंदा मुझसे ऐसी बातें नहीं करना। चलो, मैं इसे जरूर संभाल के रखूंगा। जल्दी चलो, देर हो रही है।
ये क्या कर रहे हो तुम? गर्मी में जो एक इंसान को अच्छा लगता है वही कर रहा हूँ। औजान साहब, औजान साहब, औजान साहब, औजान साहब, औजान साहब, कहाँ चले गए आप? औजान साहब, अरे स्विमिंग करो। मेरी हेल्प करो। ठीक है, घबराओ मत। अरे रुको रुको। बचाओ मुझे। मुझे भी साथ डबोगी क्या? फिक्र मत करो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, सब ठीक है। घबराओ मत, मैं हूँ हाँ। पागल, रिलैक्स, सब ठीक है, फिक्र नहीं करो। पकड़ो मुझे। पागल कहीं के। क्या हो गया? एक तो बचाया ऊपर से। पागल इंसान, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये क्या कर रही हो? नाज़ली, नाज़ली, रुको, मेरे कपड़े। नाज़ली, अरे ऐसे मत करो प्लीज। नाज़ली, नाज़ली यार। तुम दोनों खाने की तैयारी करो। परेशान होना तो सिर्फ मेरा काम है ना। क्या हुआ? उजान की कुछ खबर मिली? कसम से माँ जी, हर जगह देख लिया, सब जगह देख लिया हमने। हमने हर जगह देख लिया, हो सकता है कहीं डूब गया हो वो। हो सकता है। हिकमत भाई, क्या वाकई वो आपको नहीं मिला? कहाँ चले गए हो तुम उजान? कहाँ है? कहाँ खो गया ये बच्चा? चलो जाओ दोनों। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? लड़कियों, एक आदमी से पूछा गया कि तुम गांव क्यों जा रहे हो। उसने कहा शहर में रहने के बजाय मैं गांव में जाके पहले नंबर का आदमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं भी आया हूं। तुम हो बहुत अच्छे। तुम भी अच्छी हो। वाकई में। खुदा हाफिज।
तुम्हारी वजह से यहाँ सब इतने परेशान हैं और तुम यहाँ लड़कियों के साथ हंसते खेलते आ रहे हो। वाह, मेरी फिक्र हो रही थी। मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करूंगी? फातिमा माँ परेशान थी। थोड़ी सी जलन की बू भी आ रही है। मैं किससे चलूंगी? तुम मेरे हो कौन जो मैं तुम्हारी वजह से चलूं? पता नहीं, मैं कोई हूं क्या? उफ, पागल तो नहीं हो गए तुम? हुलिया तो देखो जरा अपना। क्या हुआ है मेरे हुलिया को? तुम ही तो लेक्चर दे रही थी, नेचर को देखो और समझो। ये लो मेरा नेचुरल लुक। देखो आइंदा तुम मेरे पीछे कभी मत आना, समझ गए? दूर रहा करो मुझसे। जैसे मुझे तुम्हारे पीछे आने का शौक है, जाओ जाके अपनी जड़ी बूटियां जमा करो और जाकर अपने बकरों से बातें करो, चिड़ियों से खेलो, फूलों की कहानियां सुनाती फिरो और शहद की मक्खियों से बिजनेस करो। कैसे हैं आप लोग? तुम्हारे ख्याल में तुम यहाँ क्या कर रही हैं आंटी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, कान तो छोड़े। मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। पूरे गांव में मुझे जलील करके रख दिया है। कान छोड़े, दर्द हो रहा है। गांव तक तुम क्या कर रही हैं आंटी? मारे तो नहीं मुझे। चलो अंदर। ओए नाज़ली, किसी को जलन हो रही है? पाजी आप भी ना, मेरा सारा गुस्सा आप पे निकलेगा। हाँ, गुस्सा तो निकाल आई हो तुम। गुस्सा भी प्यार की एक अदा है लड़की। तुम चाहो तो दिखा देती हूँ मुझे कितना प्यार है तुमसे। ये लो। या अल्लाह, ये मैं क्या कर रही हूँ? बेवकूफ, क्या कर रहा है ये पागल? शहर याद आ रहा है इसको, बेचारा। यार ये सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? ना कमरे में आते हैं ना बाहर आते हैं। आए, शुक्र है कुछ तो आए। मैं तुम्हारे लिए पत्तियां जमा करके लाई हूँ गुलबयाज। रात को इसे इस्तेमाल कर लेना, तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा बताओ, नए घर की आदत हो गई? फातिमा अम्मा को उम्मीद है कि तुम ज्यादा दूध दोगी। तुम्हारी लाल आंखें देख के मुझे तकलीफ होती है। मैं तुम्हारे लिए मरहम बनाऊंगी, तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ये वाकई तुम्हारी बातें समझते हैं। जाहिरा तुम भी समझती होगी। क्या मैं भी सीख सकता हूँ? मुझे सिखाओगी? अगर तुम वाकई चाहते हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैं तो चाहता हूं। कुदरत में हर चीज की एक आवाज होती है। अगर मोहब्बत से उसके पास जाओगे तो समझोगे। इसका मतलब मोहब्बत से मेरे करीब आओगी तो मुझे भी समझोगी।
असल में दिल से सुनना अहम बात है। जब कोई बात दिल से सुनते हैं तो बात समझ आ जाती है सामने वाले की। तो फिर मुझे भी दिल से सुनो। तुम सुनोगी तो ही पता चलेगा ना। सुनने के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। भरोसा करो, यकीन करो। वैसे तो किसी का भी दिल बुरा नहीं होता, लेकिन अगर दिल जोर से धड़क रहा है तो उसे खौफ है, और अगर वो जख्मी है तो वो तुम्हें बहुत मुश्किलों से कबूल करेगा। बस इसीलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, बस मुझे एक मौका देकर देख लो। गर्मी, काफी गर्मी है यहाँ पे। तुम इस दुनिया की हर चीज की जबान समझती हो, लेकिन तुम तो मेरी दुनिया से हो ही नहीं। तो मुझे बना लो अपनी दुनिया का। जो चाहोगी मैं बन जाऊंगा। जड़ी बूटी, कोई कीड़ा भी बन सकता हूं। मैं चाहता हूं तुम समझो मुझे। मैं नहीं चाहती, ना चाह सकती हूं। तुमने मुझे सिखाया, मैं दिल से सुनने लगा हूं। तुम्हारे होंठ कह रहे हैं कि तुम नहीं चाहती, पर तुम चाहती हो। रुको, करीब मत आना। नाज़ली, अरे क्या हो गया? हाय। ओजान, क्या हुआ? तुम क्यों हो ऐसे मेरे बेटे? तुम्हारे उस बेपरवाह बाप ने और तुम्हारी शहरी माँ ने तुम्हें किस बोतल में कैद कर रखा था? मसला क्या है तुम्हारा? बस करें आंटी, कोई मसला नहीं मेरा। ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता बेटा। वो जो तुम्हारा सर फिरा बाप है और बेअकल माँ है, उन्होंने तुम्हें मुझे अमानतन दिया है। मैं हर बात समझती हूँ। मैं तुम्हारी उस उल्टी माँ जैसी नहीं हूँ। जो भी मसला है मुझे बताओ, मैं हल करती हूँ। क्या हुआ? कोई इश्क वगैरह का चक्कर है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खामोश रहो तुम लोग, खामोश। बेटा, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं उसका हल ढूंढ निकालूंगी। हाँ, मुझे क्या मसला होगा? एक्चुअली यहाँ की आदत नहीं मुझे, और वैसे भी आई एम मिसिंग इस्तांबुल। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली ओरान साहब। मतलब कानूनी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते थे,
तुम लोग जाओ। मतलब? इस पूरे मामले का अंजाम मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा। देखिए, कंपनी के कर्जों की कोई फिक्र नहीं है। कहने का मतलब है इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या? इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या हो सकता है? असल मसला उन गैंग्स का है जिनसे आपने कर्ज लिया हुआ है। वो मौका मिलते ही आपकी जान ले लेंगे। जाहिर है अगर वो आपको ढूंढ ले तो अब एक ही रास्ता है, आप यहां से चले जाएं। सर, अब सोचने का वक्त नहीं बचा। हे बड़ी, क्या हाल है? ठीक हूँ भाई, हम तो वैसे ही हैं, क्या होना है। तुम बताओ, तुम्हें तो आदत हो गई होगी वहाँ की ऑर्गेनिक जिंदगी की। वैसे गाय को चराने जाते हो? उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पूरे ही हुए हैं चारों तरफ। पागल बनने की जरूरत नहीं है, वो जगह यहाँ जैसी नहीं है। वहाँ तुम शिकार करने निकलोगे ना, तो सबसे पहले तुम खुद ही शिकार हो जाओगे। ओहो, तुमने अपने दोस्त को पहचाना ही नहीं। मैं शिकार होता नहीं हूँ, करता हूँ। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, गौर से सुनना। आंटी के घर एक लड़की रहती है, उसका मेकओवर कर दें तो होश उड़ा देगी। जानते हो, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, आंखों से मार देती है वो। और रात को वो अपनी उन्हीं खूबसूरत आंखों से सितारों को देखती है। ऐसे देखती है कि सितारे जमीन पर आ जाते हैं। उसकी मुस्कुराहट ऐसी है जैसी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। जब हवा चलती है और उसके बाल उड़ते हैं तो मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है कि अभी बंद हो जाएगा। बहुत खूबसूरत है वो। ये तुम क्या बकबक कर रहे हो? मेरे भाई, तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं होगी? हाँ मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, जानते हो तुम। और फिक्र मत करो, मैं वापसी पे तुम्हारे लिए भी यहां से कुछ ले आऊंगा। वैसे भी मैं यहाँ काफी बोर हो चुका हूँ। गांव, गायें, बकरियां, बस यही सब कुछ है। तंग आ गया हूं मैं। अच्छा बात सुनो, तुम्हें एक चीज भेजूंगा, तुम उसे हमारे ज्वेलर्स के पास लेकर जाना और एक नेकलेस बनवाना।